वही वाली बात बताना। देखो ऐसा है, सबसे पहले फिनॉल पर आइए। अरे थोड़ा सा साथ दे जा। आप लोग समझ गए बेटा मैं क्या लिखना चाह रहा हूं यहाँ पर? यस सर। ये फिनॉल है, इसने एचाइन का डोनेशन किया, तो बदतमीज थोड़ा सा साथ दे देना तो काम हो जाएगा। ये देखो, इसने फिनॉक्साइड आयन बनाया और किसका लॉस कर दिया? एचाइन का। ये अच्छा, इसका नाम क्या होगा इस इंटरमीडिएट का? फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड। अच्छा, मैं आपको जरा 11वीं क्लास की बात मैंने उस दिन भी याद दिलाई थी आपको। मैंने आपको ऐसे पढ़ाया था, मैं आपको बहुत जल्दी याद दिलाऊंगा। जैसे ये देखो, मैंने शायद केके का एग्जाम्पल दिया था। अब तो मैंने केके से मजाक करना भी बंद कर दिया यार। बिल्कुल देखो, पिछले 3 दिनों से मैंने कोई मजाक नहीं किया केके से। केके का किसी भी क्लास के बच्चे से नहीं किया। देखो, ए ज्यादा एसिडिक है या बी ज्यादा एसिडिक है, तो ए और बी से कभी मत पूछो, कॉन्जुगेट बेस से पूछेंगे। आप कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को चेक करो। अगर ए प्लस बी प्लस से ज्यादा स्टेबल है तो ए ज्यादा एसिडिक है बी से। भगवान विष्णु क्या कहा मैंने, जरा बताइए। सर हम कॉन्जुगेट बेस से पूछते हैं कि कौन ज्यादा स्टेबल है। अगर कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है तो हम ये मानेंगे कि वो जिसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल, उसका कॉन्जुगेट एसिड भी ज्यादा एसिडिक, एसिड भी ज्यादा स्टेबल। अगर मैं आपसे कह दूं, कहां गया कर्सर यार, अगर मैं आपसे कह दूं कि हाँ ए माइनस और बी माइनस होना चाहिए था ना। हाँ यार, वो ये बिल्कुल भी तो साथ नहीं दे रहा, दिमाग कहीं की कहीं चल रहा है। जरा सा साथ दे जाए तो काम हो जाएगा। अब देखो, अगर ए नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है तो इसका मतलब क्या है कि ए ज्यादा एसिडिक होगा। अगर बी नेगेटिव कम स्टेबल है तो इसका मतलब बी कम एसिडिक होगा। इसका ये यार, ये कहां लाइन खिंच गई? जितना ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है उतना ज्यादा फास्ट रेट ऑफ हाइड्रोजन आयन होगा, जितना ज्यादा तो फास्ट ये तो हुए हाइड्रोजन बड़े वाले कॉन्सेप्ट। अब देखो, बड़े वाले कॉन्सेप्ट को तो मारो गोली। अब आओ क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच पर, सीधी सीधी बात। अगर देखो, आप क्या आप जानते हैं इस वाली बात को? आता हो तो बताइएगा। स्टेबिलिटी ऑफ ए सिस्टम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज माइनस। देखो ये चीज देखो, 3 कंडीशन पे जरा आप गौर करिएगा। सादा फिनॉक्साइड आइन, सादा फिनॉक्साइड का मतलब केवल H वाला, और ये वाला फिनॉक्साइड आइन ऐसा फिनॉक्साइड आइन जिसके संग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हो। किन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप? माइनस है माइनस आई माइनस एन। नाइट्रोवेस्ट। इसमें रट्टाफिकेशन की कोई जुगाड़ नहीं है, मैं सिर्फ आप कंसेप्ट समझो। ये तीसरा फिनॉक्साइड आइन जिसके संग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा है, प्लस आई प्लस एन प्लस माइनस। अच्छा, हाइड्रोजन ना तो चार्ज घटाता है ना बढ़ाएगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। नॉट डिक्रीजिंग। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहां से जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा तो चार्ज को डिक्रीज कर देगा, है ना? यस सर, यस सर। चार्ज डिक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। यस सर। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अपने लोन पेयर को सेंड करके नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देगा, इंटेंसिफाई कर देगा। अगर वो ऐसा कर देगा तो क्या होगा? स्टेबिलिटी घटा देगा। तो सीधी सी बात है, मैंने सही ऑर्डर बनाया है स्टेबिलिटी का। बिल्कुल सर। जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वही एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। यस सर। ठीक है, अब हम इस कंसेप्ट पे वर्क करने जा रहे हैं। आप लोग संग संग उतार रहे हो या उतारोगे? अभी उतारेंगे सर, अभी जल्दी करो।
सर ऑफलाइन क्लास रहेंगे तो टाइमिंग क्या चेंज होगी? नहीं, सर से कम्युनिकेशन हुआ था ना मेरा, तुम्हारे थ्रू भी हुआ था, उनका भी मैसेज आया था। तो कुछ ऐसी बात हुई थी कि वो शायद तुम लोग 1 बजे फ्री होगे। हाँ सर। कितने बच्चे? नहीं सर, अभी तो शाम में क्लास लग रही है। किनकी सर की? हमारी सर, जैसे आपकी जो क्लास लग रही है हमारे सर, वो शाम में लग रही है ना। हाँ, फिर तो भाई फिर ऑफलाइन दोपहर में क्लास। लग रही है। इस बारे में परसों बात करेंगे संडे क्लास में, है ना, तभी बात करेंगे। ठीक है सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। लिखो, नोट कर लिया बेटा? बस एक सेकेंड सर। सर एक मिनट। तुम्हारे कानों में माइक की Okay, आवाज sir. थोड़ी आ रही होगी। नहीं अभी तो नहीं आ रही सर। अच्छा, कल की क्लास में जल्दी लूंगा मैं। कल आकाश है क्या तुम्हारी? कल? हाँ, क्योंकि अभी हमारे कुछ दिन भाई व्रत चलेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, मंदिर वगैरह जाना जाएगा मैं। तो कल भी क्लास में जल्दी लूंगा। बाकी जिया चौधरी तो आज भी नहीं है, तो उसकी क्लास में रिकॉर्ड कर लूंगा, उसको प्रोवाइड कर दूंगा मैं क्लास के बाद। कल क्लास तुम्हारी आगरा सेंटर की क्लास थोड़ी होगी, है सर, शायद है। जी हाँ, सर, तो 7:20 होगी कल की क्लास। ठीक है सर। ठीक है सर। हाँ, और जिया चौधरी को वो दे दूंगा मैं, तो काम हो जाएगा हमारा। देखिए, इस पूरे साल में हमारे सिर्फ एक ही बार ये व्रत आते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट व्रत माने जाते हैं। देखिए, ये जैसे फिनॉल है, यहां मैंने क्या करा, एक फिनॉल के संग मिथाइल लगा दिया। इसका नाम बताना भैया, तभी मजा आएगा पढ़ने में। पैरा हाइड्रोक्सीटोलुइन। अरे कॉमन नेम को क्वेश्चन करो, पहले कॉमन नेम बताओ यार। क्रिसोल है ये, पैरा क्रिसोल। अच्छा, बाकी बच्चे अगर ऐसे ही चुप बैठे रहेंगे तो फिर मैं केवल उन्हीं बच्चों का माइक ऑन रखूंगा जो बोलते हैं। जो चुप बैठे हैं वो तो बैठे ही रहेंगे चुप। तो आप लोग अगर या तो एक्टिव बनो भैया, या फिर थोड़ा सा पार्टिसिपेट करो। ये सर पैरा नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा। हाँ, नेम इसका ये 3 कंपाउंड मैंने आपको दिए और आपसे कहा गया कि इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करिए। तो जरा बताइए, 2 greater than 1 greater than 3। 2 and 3. नहीं 2 greater than 3 greater than 2 3 1। 2 3 1 2 3 1 वेरी 2 गुड, 3 1। 2 3 1। एक सेकेंड, हेलो, कैन यू एक्सप्लेन? जो सेकंड वाला है उसमें नाइट्रो ग्रुप है, माइनस है तो वो चार्ज को कम, नेगेटिव चार्ज को कम कर देगा तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। और पहले वाले ऑप्शन में प्लस एम ग्रुप है तो नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देगा तो स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। स्टेबिलिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ। हाँ एसिडिक सो स्ट्रेंथ। एसिडिक intermediate की स्टेबिलिटी stability का है। है तो वो इसीलिए एसिडिक स्ट्रेन हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अभी कितनी देर है? ठीक है, हाँ ठीक है, लिखाओ, मैं आ रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, बना दूंगा। हाँ जी। लगता है सब बुलावा आ गया। हाँ, एक्चुअली वो छोटी वाली बेटी जो है पार्टिसिपेट कर रही है ना, उसमें मतलब फैंसी ड्रेस प्रोग्राम विल बी फॉलोड बाय डांस प्रोग्राम। अच्छा। अब छोटे बच्चों को बहुत रिकॉर्ड होता है सजने संवरने का, और लाइक हाँ सर। तुम लोग भेज देना भैया। देखो, मैं बहुत सीरियसली इस चीज को कह रहा हूँ। जो ही बच्चे की खूबसूरत फोटो होगी उसको जो मैं मतलब चिन्हित करूंगा, मतलब पिन करूंगा, और उस बच्चे को के बारे में पॉजिटिवली उसकी फीस कम करने के बारे में जरूर विचार करूंगा। और वैसे तो चलिए, फीस के बारे में अगर ना भी चाहें आप लोग, तो जैसे कुछ बच्चे फीस को लेकर हर्ट हो जाते हैं कि भाई फीस चिल्लाते रहते हैं, तो हमें नहीं चाहिए जरूरत है फीस की, बल्कि हम तो डबल देने को तैयार हैं। ऐसा तो कौन है? कोई नहीं कह रहा सर। बोल दीजिएगा, अरे अपना उम्मीद दे देगा। अपना के है तो सही। सर 3 2 1 आएगा। बात घुमा दी उसने। चलो बताओ। सर 3 सर 3 2 1 4। 3 2 1 4 हाँ 3 2 1 4 चेक कर लो, मुझे कोई जल्दी नहीं है बेटा। हाँ 3। बिल्कुल सर 3 3 2 2 1 1 4। मुझे तो गलत लग रहा है बेटा, 3 2 4 1 होगा। 4 में तो माइनस ही कम होगा ना। माइनस से कम होगा सर, एग्जैक्टली। दूर है नाइट पाया, दूर है। मतलब दूर है ऐसा है नाइट्रो। भाई साहब सुनिए, देखिए ऐसा है, आपकी बात जायज मैंने मान ली, लेकिन आप भूल रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी और हाइड्रोजन ट्रैप हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग याद है कुछ 11 क्लास की? याद तो है सर। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिखाई होगी नोट्स में। वाले में तो वो गन्ना का एग्जांपल है। देखो ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अब तो पहचान सीख गए होगे, इतने बड़े तो हो गए हो तुम। हाँ सर। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ELFN। हाइड्रोजन जो है ट्रैप हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में, और जब यहाँ पर ट्रैपिंग हो जाएगी इसकी, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ एक्चुअली एक्सपेक्टेड से कम हो जाएगी। तो ये सर ऐसे तो सर थर्ड और सेकंड में भी होना चाहिए। नहीं नहीं, एक्चुअली में ऐसा है कि यहाँ पर 2 माइनस आई इस चीज को वो कर देते हैं ना, ओवरलोड। और फिर हाँ लिखो जरा इस बात। अच्छा इसका नाम नहीं बताया तुम लोगों ने, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम इसका नाम बताओ। पिक्रिक एसिड। ठीक है लिखो। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज अनएक्सपेक्टेडली लेस एसिडिक than that of paranitrophenol. Is unexpectedly less acidic than that of paranitrophenol due to intramolecular hydrogen bond. पारखी सर एक बार लाइन रिपीट कर दीजिए। आज वाली लाइन रिपीट कर दे बेटा। Orthonitrophenol is unexpectedly less acidic than that of paranitrophenol due to intramolecular hydrogen bonding. इंट्रा का मतलब क्या होता है बेटे? विदिन। सर within the molecule. वैसे पी ब्लॉक कितना बड़ा है? मतलब जैसे आपने जितने लेक्चर भेज दिए कितना बड़ा है? अब बेटा बहुत लेक्चर है, उसकी वजह बताओ ना। तुम एनसीईआरटी में देख रहा कितना बड़ा चैप्टर है। 100 पेज का चैप्टर है, मेरा देखना अंदाज देखना कितना है। बहुत 100 नहीं होंगे, कम होंगे। 100 तो नहीं होने वाले। 100 रिएक्शन होंगी। मैंने पता नहीं एक बार काउंटिंग करी, रिएक्शन बहुत है, शायद 100 रिएक्शन होंगी, या तो 100 रिएक्शन होंगी। बच्चों से मैंने एक बार रिएक्शन गिनी थी, तो 100 रिएक्शन होंगी कम से कम। 40-45 पेज का चैप्टर है। 40 पेज का चैप्टर है। सर क्लास कितने बजे एंड होगी यार? आप जैसे, मैं तो आप लोगों का इंतजार कर रहा हूँ, जैसे आप लोग कह दोगे वैसे ही एंड कर दूंगा। अभी मुझे भी जल्दी सी है थोड़ी सी। 100 रिएक्शन होंगे सर आराम से। 30-40 3 पे पहुंच गए। ठीक है, तो एक काम करो। हाँ अभी तो नाइट्रोजन फैमिली चल रही है, सबसे बड़ी फैमिली यही है। उसके बाद तो ऑक्सीजन छोटा है, हेलोजन भी छोटा है, और नोबल गैस तो बहुत ही छोटा है। चलिए विदा लेते क्या? अभी तो तुम्हें भाई केमिस्ट्री तो मतलब ज्यादा हो रही होगी है ना, क्योंकि तुम पी ब्लॉक के लिए भी टाइम निकाल रहे होगे। सर आप लेक्चर्स डेली देंगे? हाँ भाई, तुम मेरी कहा से डेली लेने चाहिए तुम्हें लेक्चर, तभी तुम औरों से आगे निकलो। हाँ सर, थोड़ा आजकल केमिस्ट्री को ज्यादा डिवोट करना पड़ रहा है सर। भाई देखो, मैं तो कर रहा हूँ 2 की जगह 1 लेक्चर कर, लेकिन तुम उसको अभी कर लेना, क्योंकि पी ब्लॉक की नेचर ऐसी होती है कि बहुत जल्दी डिसअपियरिंग होती है उसमें से। और तुम्हारे पेपर सर पे खड़ा हुआ है नवंबर में, सितंबर चल रहा है। समझ पा रहे हैं? अगर हमें ऐसे पहले पता होती तो मैं फिजिकल के चैप्टर कर लेंगे ठीक है। मैं खत्म कराते नहीं। मैं पहले कौन से चैप्टर खत्म करा था? पी ब्लॉक को ये सब। हाँ अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा जो सिलेबस आ रहा है उसमें फिजिकल के दोनों चैप्टर हो गए हैं ना? फिजिकल के दोनों हो गए? यस सर। हाँ फिजिकल तो पूरी हो गई। ऑर्गेनिक में 2 चैप्टर आ रहे हैं क्या? अल्कोहल फेनोल ईथर एल्केनो बायोमोलिक्यूल्स भी आ रहे हैं और पी ब्लॉक। सुनो रुको, 2 चैप्टर ऑर्गेनिक के आ रहे हैं ना, दोनों तुम्हारे हो जाएंगे आराम से। एक हो गया, एक चल रहा है। एक के भी हम आधे से ज्यादा पार्ट पर पहुंच गए, यानी ऑर्गेनिक भी हमारी एक तरह से हो गई और फिजिकल भी हो गई। बायोमोलिक्यूल्स में मेरे को 2 दिन लगेंगे ज्यादा से ज्यादा, और अगर मैं 2.5 घंटा इकट्ठा पढ़ा लिया तो बायोमोलिक्यूल्स एक ही लेक्चर में खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें तुम मुझसे पढ़ोगे ही नहीं। तुम मुझसे वो नहीं पढ़ोगे, प्रोटीन नहीं पढ़ोगे, डीएनए नहीं पढ़ोगे, आरएनए नहीं पढ़ोगे, एंजाइम नहीं पढ़ोगे, विटामिन नहीं पढ़ोगे, क्योंकि वो समझ गए मेरी बात को आप लोग? अब मेरे को क्या पढ़ाना है, उसमें केमिस्ट्री वाला पार्ट पढ़ाना है, वो मुश्किल से 1-1.5 घंटे में हो जाएगा। थोड़ा किसी बच्चे ने डिस्कशन किया तो 2.5 घंटा लग जाएगा। तो बायोमोलिक्यूल्स में मेरे को 1 दिन दे दो आप, 2 घंटे 2.5 घंटे बस। अब बचा सिर्फ और सिर्फ क्या? पी ब्लॉक। वो बड़ा है। और अगर तुम डेली भी 1-1 लेक्चर करते रहे
तो इतने सोफिस्टिकेटेड तरीके से हो जाएगा कि तुम्हें लगेगा एट द एंड ऑफ द लाइक सितंबर और या फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के यार अपना तो सब कुछ खत्म हो गया बोर्ड वाला जो आ रहा है नवंबर में। ये कह रहा हूं मैं, समझ पा रहे मेरी बात? वरना टाइम बहुत कम है यार। सर डबल एडवांटेज भी होगा एक तरीके से, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से अलग से नहीं करना पड़ेगा पी तो ब्लॉक, देखो ये भी हो रहा है साथ। तुम्हारा नसीब है कि मैंने वो लेक्चर रिकॉर्ड कर लिए थे। हाँ तो वो नसीब है, नहीं होते तो मैं तो मना कर ही देता। एक बार इमेजिन करके देखो ना। सर आप Yes, आज sir. जो लेक्चर डालेंगे वो कब आप बंद क्लोज कब करेंगे सर, प्राइवेट कब करेंगे? एक्चुअली मैं चाहूँ तो कभी क्लोज ना करूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि डिसिप्लिन के थ्रू सब बच्चे दिए गए डेट में कवर कर लें। तो मैं कल दोपहर तक ओपन कर दूंगा उन्हें, कल दोपहर 2 बजे तक। कल दोपहर 2 बजे तक ओपन होंगे। सफिशिएंट है? हाँ ठीक है Yes, सर। ठीक है। लेक्चर नंबर कौन 2 सा? बजे ओपन करेंगे, 2 बजे तक ओपन करें। नहीं नहीं दो तक आज के लेक्चर अब आज ओपन हो जाएंगे 10-11 बजे तक, कल 2 बजे तक खुले रहेंगे। और कौन से लेक्चर के नंबर 6 बजे तक खोल दीजिए। हाँ यस सर। 8th हो गए थे, तक आ गया। 8th तक हुआ है? नहीं हो गया। 8 से भेजना है। अभी 8 से भेजना है सर, 7 तक आ गया। मेरी बात सुन लो। अभी जैसे ही नाइट्रोजन फैमिली खत्म होने वाली होगी तो मैं नाइट्रोजन फैमिली के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करा दूंगा मैं। ये ध्यान रखना सही बच्चे, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना ज्यादा नॉलेज की आवश्यकता नहीं होती। मतलब याद है तो तुरंत हो जाएगा, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्चुअल चीजें बहुत कम होती है। सर आप सुनेंगे कब पी ब्लॉक? सर आपने कहा था आप सुनेंगे डेली टू डेली। यार थोड़ा सा मेरे को ये वक्त नहीं मिल रहा ना, इसलिए मैं कहाँ सुन पा रहा हूँ। देख अभी मैंने पहले डाउट बताया 10 मिनट पहले क्लास शुरू करके, फिर वो तू देख तो रही है। तो अगर तू याद करके बैठा है तो मैं भी सुन लेता हूँ। बता। सर याद करके अभी तो नहीं बैठा, पर कर रहा हूँ सर। कल सुना दियो पी ब्लॉक। चलो हाँ ठीक है सर। कल सही बच्चे पी ब्लॉक के पेज सुनाएंगे। मंजूर है? Yes, sir. हाँ सर। टाटा बाय ठीक है, बाय। सर। टाटा बाय बाय। ठीक है सर। सर टेस्ट है सर संडे को ऑर्गेनिक का भी। अनाउंसमेंट है तो जरूर होगा। अनाउंसमेंट है। वेडनेसडे को आपने बोला था ना कि आपने उसमें जम्बो पूरी बोला था जंबो 60 क्वेश्चन। ठीक ऑर्गेनिक है आएगी। जम्बो जंबो ठीक है जम्बो। हाँ याद आ गया। जंबो ऑर्गेनिक प्लस पी ब्लॉक याद आ गया। हाँ हाँ सही है। ये शायद आया ने ग्रुप में डाल भी दिया मेरे ख्याल से।